मुझे ये बता के गाड़ी दी गई थी 0.99 स्क्रीन चल रही है, आप गाड़ी ले लीजिए सर जी। शाम 5 बजे तक मैं खड़ा रहा, कोई भी बंदा नहीं आया। वो बोल रहे हैं जो भी खर्चा लगेगा 60 से 70 हज़ार रुपया वो आपको पे करना पड़ेगा। जब से मैं गाड़ी लाया हूँ तब से मैं इस गाड़ी का गियर बक्सा 10 बार खुलवा चुका हूँ। ये देख लीजिए, सारा सामान उन्होंने खोल के डाल के चले गए हैं। दोस्तों, कैसे एक छोटी सी चूक, एक गैर जिम्मेदाराना हरकत आपको दर दर भटकने पर मजबूर कर सकती है, आप पर भारी पड़ सकती है, जानेंगे आज के प्रोग्राम लॉरी में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉरी। दोस्तों, कई बार छोटे मोटे फायदे के लिए हम अपना बड़ा नुकसान करवा बैठते हैं। खासकर ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़े लोगों को इस बात का बेहद ख्याल रखना है कि उनके लिए जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो बेहद जरूरी है और वो भविष्य में कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। अगर वो ना हो तो आपके लिए वो अड़चन बन सकता है, भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है आपको इसकी। जी हां, आज के एपिसोड में या कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ है ड्राइवर या गाड़ी मालिक के साथ। सबसे पहले जानिए कि वो किस तरह परेशान हैं, क्या हुआ उनके साथ, उन्हीं की जुबानी। ये मेरी गाड़ी है छोटा हाथी, एससी गोल्ड प्लस, लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारी गाड़ी का ये देखिए हेड फट गया है। कंपनी के बंदे आए थे, वो देख दाग के चले गए। ये मेरी बेल्ट है और ये सब खोल खाल के छोड़ के चले गए हैं। ये मेरे पार्ट्स हैं, ये टूटा निकला है। उन्होंने एक गाड़ी की सर्विस मैंने स्विफ्ट ट्रक में कराई थी, वो सिस्टम पे उन्होंने अपडेट नहीं किया। उसके चक्कर में मेरी गाड़ी नहीं अटेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं अगर आपको गाड़ी अटेंड करानी है तो कंपनी कोचिंग करके लेके आइए, उसके बाद मैं आपकी गाड़ी बनाऊंगा जिसमें खर्चा आपका 60 से 70 हज़ार रुपये आएगा। अन्यथा मैं सुबह से ही परेशान हूँ। वो मेरी गाड़ी ले जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। 13,050 की EMI आती है, कहाँ से परिवार चलाऊँगा और कैसे खुद गुजारा करूँगा। ये रोड के ऊपर मैं खड़ा हूँ, दुबग्गा से हरदोई लखनऊ के लिए आता जाता है। ये देख लीजिए, सारा सामान उन्होंने खोल के डाल के चले गए हैं। देखा आपने, टाटा एस गोल्ड गाड़ी है। इश्तियाक अहमद हैं जिन्होंने इस गाड़ी को दिसंबर 2021 में खरीदा। रजिस्ट्रेशन हुई जनवरी 2022 में। तब से लेकर अब तक 56,608 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी। 5 सर्विस ये इस गाड़ी की करवा चुके हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 25 अप्रैल को इनकी गाड़ी हरदोई लखनऊ रोड पर खराब हो गई। इन्होंने बताया कि बहुत जोर से आवाज आई, गाड़ी का हेडसेट फट गया, जिसकी वजह से ये वहां खड़े हुए। गाड़ी वारंटी में है, निश्चिंत थे। इन्होंने टाटा की हेल्पलाइन पे कॉल कर लिया। सुबह 10 बजे कॉल की, घंटे डेढ़ घंटे में कुछ लोग इनके पास पहुंच गए। आए, गाड़ी को जांचा, कुछ पार्ट्स खोल कर रख दिए, जिसकी ये शिकायत कर रहे हैं कि इसी तरह खोल के चले गए और मैं बीच रास्ते में खड़ा। कंपनी के बंदे आए थे, वो देख दाग के चले गए। ये मेरी बेल्ट है और ये सब खोल खाल के छोड़ के चले गए हैं। ये मेरे पार्ट्स हैं, ये टूटा निकला है। और मेरे कुछ गाड़ी के पार्ट्स ऐसे हैं जो खोल के हमारी गाड़ी में ही डाल के ये देखिए चले गए हैं। लगभग 11 साढ़े 11 बजे वो लोग चले गए। तब से ये वहीं खड़े रहे, इंतजार करते रहे कि अब कोई आएगा, लेकिन शाम 5 बजे तक कोई नहीं आया। फिर मजबूरन इन्हें गाड़ी टोचन करके ले जानी पड़ी। इस दौरान इन्होंने हेल्पलाइन पे फिर कॉल लगाई। इन्हें नंबर दिया गया MGS ऑटो फैब लखनऊ की एजेंसी का। वहां पर इन्होंने बात भी की। इन्हें बताया गया कि भैया गाड़ी आपको टोचन करके ही लानी पड़ेगी, हम टोचन प्रोवाइड नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा उनका क्या जवाब रहा। इन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भी की है, उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो पैसेंजर गाड़ी होती है या प्राइवेट व्हीकल होते हैं उनको तो हम टोचन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कमर्शियल व्हीकल को या इस तरह लोडेड गाड़ियों को हम टोचन प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब ये एक बड़ी विचित्र बात लगी ड्राइवर को भी और हमें भी कि भैया ये कौन सा अजीब नियम है कि कमर्शियल व्हीकल को टोचन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जबकि सबसे बड़ी समस्या उनके लिए है कि कहीं गाड़ी लोड हो और खड़ी हो जाए तो टोचन तो मिलना चाहिए।
खैर गाड़ी मालिक क्या करते, वो टोचन करके गाड़ी शाम के वक्त अपने घर ले गए। अगले दिन गाड़ी टोचन करके एजेंसी में ले गए। इसमें उनका कुल मिलाकर 1500 से लेकर 2000 तक का खर्चा आया, ऐसा उन्होंने बताया। वहां गए तो इन्हें पता चला कि इनकी गाड़ी वारंटी से बाहर है। लगभग 60 से 70 हजार रुपए इनका खर्चा आएगा, तब गाड़ी ठीक होगी, ऐसा इन्हें बताया गया। जाहिर सी बात है, इन्होंने सवाल किए कि गाड़ी अभी वारंटी में है, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी। तब जो सामने आया वो बात ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए काम की हो सकती है। दरअसल इससे पिछली सर्विस यानी 5वीं सर्विस जो इन्होंने लगभग 50,000 किलोमीटर के आसपास करवाई थी, वो इन्होंने कहीं मोहनलालगंज की एक एजेंसी से करवाई थी। इनके ये आरोप है कि हमने गाड़ी वहां ठीक करवाई, उसके बाद वहां से इन्हें किसी तरह का कोई बिल नहीं मिला। वहीं के किसी कर्मी ने इन्हें बता दिया कि कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे ही निकल जाइए, और ये गाड़ी ठीक करवा के वहां से ऐसे निकल आए। जब ये बात इनके सामने आई, इन्होंने दोबारा उस एजेंसी में संपर्क करना शुरू कर दिया। वहां किसी मैडम से बात हुई जिसकी रिकॉर्डिंग इन्होंने हमें भेजी हुई है। उसमें उन्होंने ये सारी डिटेल इनसे मांगी कि आप कब आए थे, कैसे आए थे, तो ये डिटेल देने में असमर्थ रहे। अब इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने कोई भी बिल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी प्रूफ अपने पास नहीं रखा। जिस मोबाइल में ये सब डॉक्यूमेंटेशन थी, जैसा कि ये बता रहे हैं, वो मोबाइल खराब हो गया। अब इनके सामने यही चूक पहाड़ बन के खड़ी हो गई, क्योंकि उस सर्विस के लैप्स होने के बाद अब इनको ये वाला जो काम है पैसे देकर करवाना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। तो समझ सकते हैं आप कि एक छोटी सी चूक लगभग 60-70 हजार का खर्चा करवा सकती है इनसे। बात जब हम तक पहुंची, हमने MGS ऑटो फैब लखनऊ में बात की। वहां पर राजकुमार त्रिवेदी जी हैं जिनसे हमारा संपर्क हुआ। हमने उनसे जानना चाहा कि इनका काम वारंटी में क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने हमें ये सारे तथ्य बताए कि एक तो इनकी ये जो सर्विस है, 5वीं सर्विस, वो लैप्स हो गई, किसी तरह का ये प्रूफ हमें दे नहीं पा रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि इनका काम किसी तरह करवा सके, हालांकि वो भी अपनी तरफ से एफर्ट मार रहे हैं। इन्हें सीधा ना उन्होंने नहीं किया, हमें भी उन्होंने यही बताया कि हम ना नहीं कर रहे हैं, काम हम कोशिश कर रहे हैं कि वारंटी में ही करें। हमने भी थोड़ा उन पर जोर लगाकर कहा कि अगर ऐसी कोई सर्विस वहां हुई है तो थोड़ी जानकारी आप ही निकलवा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम अंदर अंदर बात कर रहे हैं। टाटा का जो एरिया ऑफिस है वो भी संपर्क कर रहा है उस एजेंसी से कि ऐसी क्या चूक हुई, कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है। फिर उसके बाद जो भी हमारे पास ऑर्डर आएगा उसके आधार पर हम काम करेंगे, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इनको वारंटी में ही इनकी गाड़ी ठीक करके दे। अगर किसी तरह की कोई चूक हो गई या प्रूफ नहीं मिल पाए, तब मजबूरन हमें पैसे लेकर ही काम करना पड़ेगा। तो इस पूरे घटनाक्रम से यह बात जरूर सामने आई कि कोई भी सर्विस आपने मिस नहीं करनी है, और कहीं भी सर्विस करवाते हैं तो उसका प्रूफ अपने पास जरूर रखें, मोबाइल में रखें, साथ साथ उसका प्रिंट निकलवा कर अपने घर पर सुरक्षित जरूर रखें, ताकि जब तक आपकी गारंटी वारंटी चल रही है, कभी भी आपको कहीं जरूरत पड़े तो आप दिखा सकें। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कहीं आप भी ऐसी लापरवाही या चूक तो नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो सावधान और सतर्क हो जाइए। डॉक्यूमेंटेशन जरूर रखें अपने पास, और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कहीं किसी तरह की गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन देखते हैं जो आपको अनोखी लगती है, तो आप वीडियो बनाकर डिटेल में बताते हुए हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है, तब भी आप वीडियो में पूरी डिटेल बताते हुए, जैसा इन साहब ने हमें भेज सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर स्क्रीन पर चलता रहता है, इस नंबर पर भी आप हमें वीडियो भेज सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90-831 90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।